दिल्ली के दंगल के एग्जिट पोल में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही। दिल्ली चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हावी रहे और आखिर कैसे बीजेपी की आंधी में आप, हाफ और कांग्रेस पिछली बार की तरह पूरी तरीके से साफ हो गई, इस रिपोर्ट में देखिए। एग्जिट पोल में बीजेपी की आंधी। हमको मोदी जी के साथ में मिलकर दिल्ली के सारे सपनों को पूरा करना है। 60 से ज्यादा सीटें लेके आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। महापौल में आप हाफ, कांग्रेस साफ। इस बार तस्वीर बहुत ज्यादा बदलती हुई नजर आ रही है। कैसे बिगड़ा आम आदमी पार्टी का खेल? जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता उठ चुकी है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ लोग कह रहे हैं कि पानी की सुविधा ठीक नहीं है, सड़कों की सुविधा ठीक नहीं है। दिल्ली चुनाव की वोटिंग के बाद और नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। सभी दिग्गजों के दावों के बीच इस बार के एग्जिट पोल ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि एग्जिट पोल में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। 10 में से 8 सर्वे एजेंसियों के मुताबिक इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने का अनुमान है। चाणक्य स्ट्रेटजीज के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 39 से 44, आम आदमी पार्टी को 25 से 28, जबकि कांग्रेस को 2 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। पीएमआर के मुताबिक बीजेपी को 39 से 49, आप को 21 से 31, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं पीपुल प्लस के मुताबिक बीजेपी को 49 से 45 और आम आदमी पार्टी को 10 से 19, जबकि कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। दिल्ली चुनाव में इस बार भ्रष्टाचार, रेवड़ी कल्चर, प्रदूषण, झुग्गी बस्ती, कानून व्यवस्था, पूर्ण राज्य का दर्जा, अतिक्रमण, यमुना की गंदगी, पीने का साफ पानी, घुसपैठिया मुद्दे हावी रहे। एग्जिट पोल के रुझान के मुताबिक इन सारे मुद्दों पर बीजेपी को जनता का साथ मिला है और 10 साल की लगातार आप सरकार से इस बार जनता ने दूरी बनाई है। मतलब साफ है, दिल्ली के दंगल में मोदी शाह का मैजिक चला है। उनकी बातों पर जनता ने भरोसा किया। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर इस बार करीब 70% वोटिंग हुई। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की आंधी में आम आदमी पार्टी हाफ और कांग्रेस साफ होती नजर आ रही है, लेकिन जनता का जनादेश की पिक्चर 8 फरवरी को पूरी तरह से साफ होगी। लेकिन इन सब के बीच एग्जिट पोल के रुझान में बीजेपी का मंगल होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में लगातार आस्था का सैलाब उमड़ हुआ है। देश के हर कोने से साधु संतों के साथ करोड़ों श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। महापर्व महाकुंभ के हर दिन भक्ति और श्रद्धा के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। त्रिवेणी संगम पर बसी आध्यात्म की दुनिया में लगातार आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। देश के हर कोने से साधु संतों के साथ करोड़ों श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान कर मोक्ष की मनोकामना कर रहे हैं। महाकुंभ के हर दिन भक्ति और श्रद्धा के अनोखे रंग देखने को मिलते हैं। इसी बीच संगम नगरी में गुजरात के अहमदाबाद से स्कूटी से आए श्रद्धालु आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये श्रद्धालु हैं प्रकाश झा। स्कूटी से करीब 1300 किलोमीटर की दूरी का सफर तय करके प्रकाश झा संगम पहुंचे हैं। गुजरात के अहमदाबाद से एमपी और यूपी के कई छोटे बड़े शहर से गुजरते हुए 4.5 दिनों में प्रकाश झा संगम त्रिवेणी पहुंचे हैं।
संगम नगरी में अनेकों रंग देखने को मिल रहे हैं और कई आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो कई किलोमीटर की दूरी का जो सफर है वो तय कर चुके हैं। स्कूटी के जरिए वो जगह जगह पर रुकते हैं, खुद खाना बनाते हैं, खाते हैं और भी बहुत कुछ खास है। आइए उनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, स्कूटी लेकर आप चलते हैं, कितने किलोमीटर की दूरी सफर तय कर चुके हैं? शुभोदय। पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं मोक्ष नगरी प्रयागराज में कदम रखने का मुझे मौका मिला है। मेरा शुभ नाम है प्रकाश झा और मैं अहमदाबाद से हूँ बेसिकली, और अहमदाबाद से प्रयागराज तकरीबन 1300 किलोमीटर वाया इंदौर, भोपाल, जबलपुर होके है। और मुझे यहाँ तक आने में करीबन 4.5 दिन लगे थे कुल मिला के। और मैं अनेक छोटे छोटे शहरों में रुकते रुकते वहाँ के लोगों से मिलते मिलते और वहाँ का जायका लेते लेते पहुँचा हूँ। स्कूटी से महाकुंभ आए श्रद्धालु प्रकाश झा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गुजरात सीएम भूपेंद्र भाई पटेल से भविष्य में प्रयागराज टू अहमदाबाद डायरेक्ट एक्सप्रेसवे ट्रेन चलाने की मांग की, जिससे महाकुंभ के बाद भी श्रद्धालु प्रयागराज तीर्थ नगरी आते रहे। इसका नाम भी मैंने रखा 2025 अप महाकुंभ एक्सप्रेस। और मेरी 2 मंशा रास्ते में होनी चालू हुई। एक, मुझे लगा कि चूंकि इतने सारे लोग पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व से प्रयागराज में आए हैं, लेकिन चूंकि ये यहाँ से अहमदाबाद से इधर आई, तो मेरे को लगता है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी दोनों की सहमति बने, तो मुझे लगता है अहमदाबाद से प्रयागराज की एक 2025 अप महाकुंभ एक्सप्रेस चालू होनी चाहिए फ्यूचर में, जिससे कि कुंभ नहीं, लोग रेगुलर आते रहें यहाँ पे संगम पे स्नान करने। महाआस्था के महापर्व महाकुंभ के दिव्य भव्य आयोजन से श्रद्धालु अभिभूत हैं। श्रद्धालु लगातार महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। श्रद्धालु संगम की रेती पर बसी आध्यात्म की दुनिया में सुरक्षा, स्वच्छता समेत अद्वितीय सुविधा देखकर सुखद अनुभव कर रहे हैं। और यहाँ पर हम सुबह जल्दी आ गए थे, ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पर आकर के स्नान किया। और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी और मोदी जी ने मिलकर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है श्रद्धालुओं के लिए। बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। हमारा पूरा ग्रुप आया था और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही स्वच्छ गंगा जल में हमने पवित्र स्नान किया है। ऐसा अवसर हर किसी के जन्म में नहीं मिलता है, जो हमें मोदी जी ने ऐसा दिलाया है। ऐसी व्यवस्था अमूमन पूरे विश्व में नहीं होगी कभी भी। इतने जन सैलाब की व्यवस्था मुश्किल है। मिलियन लोग, मतलब इतनी बड़ी गैदरिंग है, आप लोग को फील हो रहा है कि कुछ दिक्कत हो रही है? इतने करोड़ों लोग आ रहे हैं डेली। नहीं मैडम, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सुविधाएं यहाँ पर है और पूरा प्रशासन एकदम भक्तों के लिए सुगम रूप से डुबकी लगा सके, दर्शन कर सके मंदिर में, वो सब एकदम व्यवस्थित तरीके से बहुत ही आराम से हमने दर्शन किए लेटे हनुमान जी के। और संगम में भी डुबकी बहुत ही आराम से लगाई और पूरा मेले का भ्रमण कर रहे हैं। महाकुंभ 2025 में अब केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने और सशक्त बनाने का माध्यम भी बन रहा है। प्रयागराज के विशाल पावन संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और आस्था का अद्भुत संगम बनकर दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। प्रयागराज से अंशिका पाठक के साथ न्यूज़ 18। बुधवार 5 फरवरी को पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ में पहुंचकर संगम में स्नान किया और पूजन अर्चन भी किया। प्रधानमंत्री के प्रयागराज दौरे के समय इस बात का खास ख्याल रखा गया कि आम श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की परेशानी न आए। इसके लिए पीएम मोदी डीपीएस हेलीपैड पर लैंड करने के बाद बोट के जरिए ही स्नान के लिए पहुंचे। पीएम मोदी के महाकुंभ दौरे पर यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। ये तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की है। पीएम मोदी अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक वायुसेना के विशेष विमान से प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए अरेल हेलीपैड पहुंचे।
और फिर बोट के जरिए महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आम श्रद्धालुओं को स्नान और महाकुंभ में आने जाने के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इस बात का खास ध्यान रखा गया। हेलीपैड से संगम पहुंचने के लिए सड़क मार्ग के बजाय पीएम मोदी ने बोट के जरिए सफर तय किया और स्नान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेलीपैड से संगम तक पहुंचने के लिए बोट का इस्तेमाल किया। पीएम ने ऐसा इसलिए किया कि महाकुंभ के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। उनको पीएम मोदी की विजिट से कोई समस्या न हो, इसीलिए पीएम ने सड़क मार्ग से न जाकर बोट का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में स्नान के बाद मां गंगा की पूजा की, दुग्धाभिषेक किया, आरती की और मंत्र पढ़े। महाकुंभ दौरे के समय पीएम मोदी की खास वेशभूषा चर्चा में रही। देवभूमि की खास टोपी और भगवा रंग के कुर्ते में स्नान की तस्वीरें अपने आप में अनेकता में एकता का संदेश भी दे गई। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर प्रयागराज में खास तैयारी की गई और उनका दौरा सकुशल संपन्न हुआ। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि पीएम मोदी सनातन के प्रहरी हैं। पूरे विश्व में आज जो सनातन की चर्चा हो रही है, इसका श्रेय पीएम मोदी और सीएम योगी को जाता है। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सनातन के प्रहरी है। आज जो सनातन की चर्चाएं पूरे विश्व में हो रही है, इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री को जाता है, हमारे मुख्यमंत्री जी को जाता है। और जब महाकुंभ संपन्न हो रहा है, सभी अखाड़े यहाँ से कूच करने वाले हैं। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सोचा होगा कि भाई हम भी जाकर के एक बार स्नान करें, क्योंकि उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा है। और आज आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी आए शांति से, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी प्रोटोकॉल के अपना स्नान किया, स्नान करके यहाँ से चल दिए। मैं कहता हूँ ऐसा प्रधानमंत्री मिलना ना भूतो ना भविष्यति। और हमने माताओं से बात की, मेरी माताएं मुझे कहती है कि महाराज जी हमारी आयु प्रधानमंत्री को लग जाएगी। मां गंगा के लिए पीएम मोदी की भक्ति खास है और संगम तट तो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन का प्रतीक है। एक और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या का विश्व रिकॉर्ड बन रहा है, वहीं 5 फरवरी की ये तस्वीरें हमेशा के लिए एक रिकॉर्ड बन गई है, क्योंकि आगे भी जब कभी प्रधानमंत्री के दौरे और महाकुंभ की चर्चा होगी तो ये तस्वीरें जरूर सामने आएंगी। पीएम मोदी ने कुंभ में स्नान किया था। दिसंबर 2024 में भी महाकुंभ की तैयारियों को लेकर पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचे और यहां पर हजारों करोड़ की योजनाओं को तोहफा दिया, जिसके बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर महाकुंभ में पहुंचे, संगम में डुबकी लगाई, पूजा अर्चना की। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें इतिहास रचती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 प्रयागराज महाकुंभ। तो बुधवार को जब पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचे तो महाकुंभ में श्रद्धालु भी काफी उत्साहित नजर आए। कोई पीएम मोदी की झलक देखने के लिए खुश नजर आया तो किसी ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री संगम पर स्नान करने के लिए आए। लोग भी इस पल के साक्षी बन पाए। महाकुंभ में आम श्रद्धालुओं का ये उत्साह बताता है कि पीएम मोदी का क्रेज आम लोगों में कितना है। पीएम मोदी के प्रति आम लोगों की दीवानगी है। हर कोई पीएम मोदी के बारे में सुनकर ही खुश है कि संगम पर पीएम मोदी स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आम श्रद्धालु भी संगम स्नान के लिए पहुंचे हैं और जब पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी भी संगम पहुंचे हैं तो लोगों के चेहरे खिल उठे। अच्छा लगा। किस तरह के अरेंजमेंट है, कैसा लगा? बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। हाँ, और हम भी गुजरात से ही, अहमदाबाद से। आप लोग कहाँ से हैं? अहमदाबाद, गुजरात से। कैसा लगा? बहुत अच्छा आयोजन है। बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, जो दिखा रहे वो ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी को देखा? नहीं, मोदी जी को नहीं देखा मैंने, लेकिन अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है कोई। और योगी जी ने और मोदी जी ने बहुत अच्छा कर रखा है। आप कहाँ से हैं? अहमदाबाद से हैं। ऐसा कैसे? बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप लोग कहाँ से आए? ग्वालियर से आया हूँ, MP।
कैसा लगा? अरे बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे आके। मोदी जी को देखा? हाँ, मोदी जी को भी देखा, यहाँ दर्शन किया सब, और पब्लिक भी काफी अच्छी है, सब कोऑपरेट कर रहे हैं। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट बहुत बढ़िया, योगी जी ने काफी बढ़िया व्यवस्था की हुई है यहाँ जैसे पे। दिखा रहे इतना भीड़ भाड़ कुछ बहुत नहीं बढ़िया है, बहुत अच्छा ही। और कहाँ से आए आप? मैं सूरत से आया हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, एकदम बढ़िया बंदोबस्त है, एकदम व्यवस्था अच्छी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है एकदम। मोदी जी के दौरे से कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ना, कुछ नहीं होगी, और मोदी रहेगा तब कुछ दिक्कत नहीं होगा, एकदम बढ़िया आएगा। तो आप देख सकते हैं और भी लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप? जिंदरियाना। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, जमा मस्त मजा आ गया, एक नंबर का। मोदी ने तो वीजा दे दिया, वीजा आ गया भाई, मजा आ गया। मोदी जी को देखा? देखा भी, आज 5 मिनट हुआ अभी आए थे, देखा मोदी जी को, उधर के हाथ जैसे बहुत आनंद आया, मजा आ गया भाई साहब। लोग भी इस बात की सराहना करते नजर आए कि प्रधानमंत्री ने किसी भी तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। बहुत सामान्य तरीके से प्रधानमंत्री ने स्नान किया और पूजा अर्चना की और मां गंगा से देश की उन्नति के लिए प्रार्थना की। संगम पर मौजूद आम श्रद्धालु इस बात की सराहना कर रहे हैं। दोस्तों, हमें पता चला था कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आएंगे, उस हिसाब से हमने प्लान शेड्यूल करा था कि महाकुंभ जाना है। अब मोदी की खुशी में हम यहाँ महाकुंभ करके बहुत अच्छे से स्नान करा हमने, बहुत अच्छी व्यवस्था लगी है हर एक चीज की। नहीं, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। एक्चुअली हमने प्लान करके आए थे कि हम भी दिल्ली से आए हुए हैं, तो कल ही हम निकले थे वहाँ से। आज जैसा हमें पता चला था कि 5 तारीख को मोदी जी यहाँ पे आएंगे, स्नान करेंगे, इसलिए हमने आज का प्लान रखा था। यहाँ पे बहुत अच्छा अनुभव फील हो रहा है। इवन हम वहाँ से दिल्ली से सिर्फ इसीलिए आज का प्लान किया क्योंकि मोदी जी आज यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री जी के लिए हम यहाँ से सुबह से जो है उनका वेट कर रहे थे। हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं और बहुत दिनों से जो है हम उनका वेट कर रहे थे, इस महाकुंभ का भी वेट कर रहे थे। तो हम सुबह से जब से आए हुए हैं, हम इधर उधर घूम ही रहे हैं। बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव लग रहा है, यहाँ पे देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है। महाकुंभ में स्नान के लिए लाखों की संख्या में हर रोज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गाड़ियों का काफिला और वीवीआईपी प्रोटोकॉल आम लोगों के लिए परेशानी न बने, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। जाहिर है आम श्रद्धालु भी इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पाकिस्तान से भारत पहुंचे हिंदू समुदाय के लगभग 68 लोगों में महाकुंभ को लेकर अलग ही उत्साह है। पाकिस्तान से आए इस ग्रुप में डॉक्टर, इंजीनियर, कारोबारी सभी शामिल हैं। न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में सभी ने अपनी खुशी जाहिर की है। तो उत्साह देखिए श्रद्धालुओं में कितना गजब का देखने को मिल रहा है। सभी श्रद्धालु जब पहुंचे प्रयागराज तो उन्होंने वहां पर हर हर महादेव के जयकारे लगाए। गुंजायमान हो चुकी है जयकारों से पूरी तरीके से प्रयाग नगरी। बताया जा रहा है पाकिस्तान से लगभग 68 श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस दौरान जब हिंदुओं का जत्था यहाँ पर पहुंचा तो उनकी तरफ से काफी उत्साह वहां पर देखा जा रहा था। श्रद्धालु पूरी तरीके से यहाँ पर भक्ति में लबरेज नजर आए। आज महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन बाहर से कई देशों के जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज लगातार पहुंच रहे हैं। ये तमाम जो मुसाफिर हैं जो अभी थोड़ी देर पहले ट्रेन से सफर करके पहुंचे हैं, ये पाकिस्तान से पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाएंगे। यहाँ पर पहुंचे हैं 68 लोगों का दल यहाँ पर पहुंचा है भारत प्रयागराज। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, आप कहाँ से मैम? हम सखर सिंध से। सिंध से। आपके साथ कितने लोग हैं? हमारे साथ 68% है हम। तो यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? हमारा प्रोग्राम पहले ही तो यहाँ पर प्रयागराज में ही है। हम 3 दिन यहाँ पर हमारा स्टे है और फिर हम अपने सदगुरु शदाड़ी दरबार जाएंगे, रायपुर जाएंगे हम। वहाँ पर स्टे है हमारा। और उसके बाद हम हरिद्वार भी जाएंगे। संगम में स्नान को लेकर भी है? जी जी बिल्कुल। आप सर बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर मनशाराम है, मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ। हम 68 लोग यहाँ आए हैं। पूज्य शदानी दरबार तीर्थ रायपुर हमारा स्थल है। हमारे नवम गद्दी सर संत श्री युधिष्ठिर लाल जी महाराज जो हमें और इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।